क्रिसमस ई एगो ऐसन परब है जहाँ पर ही भरती मॉरिशस में एकरा बहुते हर्षोल्लास के संगे मनावल जाला। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ बिल्कुल, ई वक्त हमने एग्जैक्टली गुडलैंड्स में है जा। यहाँ पर ही एगो ऐसन हुनरबाज बाते जेकर नाम है माधवी मागन। उ एगो विवाहित महिला बाते, बगैर विवाहित के होइला पर भी उ ढेर कलाकृति करेलन। आज ओकर संगे हमने बात करब जा, एकर संगे संगे हमने देखब जा कि कौन कौन प्रकार के कला ओकर भीतर में कूट कूट कर भरल बा। तो चल जा। जब बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम देखा था वजह हमनी के मेहमान हिया परी बातें। सबसे पहले नमस्ते माधवी। नमस्ते अभी जी। माधवी, हमनी के ई बतावा कि माधवी मागन जे गुडलैंड्स के रहेलन के हवन। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, मुझे मौका मिला मैं अपनी कला को प्रदर्शित कर सकूँ। माधवी वो कलाकार हैं जो म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, क्राफ्ट्स सभी कुछ करना पसंद करती है और नया कुछ भी सीखना पसंद करती है। मैं हर क्षेत्र में कुछ नया सीखना पसंद करती हूँ हमेशा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये क्राफ्ट्स किया है, ये फ्लोरल डेकोरेशन, ये चाइनीज़ पेंटिंग, सभी ये मैंने किया। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मेरे पति, मैं, मेरी बेटी और मेरी सासू माँ। मैं गुडलैंड्स गांव में रहती हूँ और मैं यूनिवर्सिटी मॉरिशस में काम करती हूँ, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट में। इसके अलावा मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री हासिल किया है और इसके अलावा मैंने मेहंदी का कोर्स किया है, चाइनीज़ पेंटिंग का कोर्स किया है। अभी मैं ये चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रही हूँ लेवल 3 और इसके अलावा मैंने फ्लोरल डेकोरेशन और डांस का कोर्स भी सीख रही हूँ, क्लासिकल डांस एंड कर्नाटिक म्यूज़िक। अब माधवी, हमने के ई बतावा कि कैसे आप कला की दुनिया में प्रवेश कर लिया हुआ, एकर बारे में, उज्जैनी के बारे में बतावा था। बचपन से ही मुझे कला, नृत्य, पेंटिंग, डांस का बहुत शौक था। तो पढ़ाई के कारण मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकूं। तो कोविड-19 के दौरान जब हम सब घर पर थे तो मुझे ये मौका मिला कि मैं कुछ करूं। तो मैंने पेंटिंग शुरू किया, मैंने क्राफ्ट्स वर्क शुरू किया। तो धीरे धीरे ये मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। तो अब मैं बहुत सारे क्राफ्ट्स वर्क कर सकती हूँ, फ्लोरल डेकोरेशन कर सकती हूँ, डिफरेंट टाइप्स के पेंटिंग भी बना सकती हूँ। मैंने तरह तरह के आर्टिस्टिक कोर्स भी लिए हैं इस क्षेत्र में। तो मैं अब मेरी इच्छा है कि मैं आगे भी इस क्षेत्र में कुछ
नया कर सकूं, आगे बढ़ूं और एक स्थापित कलाकार बनूं। अब हमने की बतावा कि जब आप कलाकृति की दुनिया में प्रवेश कर ली हवा, अलग अलग प्रकार के स्किल्स माने कि कौशल चाहिला, ता आपके अनुसार कौन कौन प्रकार के स्किल्स एग्जैक्टली आप विकसित कर ली हवा, एक बारे में बतावा था। इस जर्नी के दौरान जब मैं ये ऑटिस्टिक काम सीख रही थी तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और पेशेंस, क्यूरियोसिटी और अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए। कुछ नया करने के लिए हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये विश्वास अगर हम पर है तो हम कुछ भी कला के क्षेत्र में कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और हमें हमेशा अपने आप को चैलेंज करना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हम उसे अपने औत में ढाल सकते हैं। ये विश्वास हम पर होना चाहिए हमेशा। जी हाँ बिल्कुल, हुनरबाज कार्यक्रम देखा तो वजह अभ्युदय के बगल से और आज ई बखत हमने गुडलैंड्स में है जा हमने के मेहमान हवन माधवी मागन। अब माधवी हमने के ई बतावा कि आप कानमा एसोसिएशन से भी जुड़ले हवा, एकर जर्नी कैसे रहल, एकर बारे में बतावा था। इस प्रतियोगिता के द्वारा मैंने कई कैंपेन भी किए अक्रॉस द आइलैंड और कैंपेन के द्वारा मुझे कई लोगों से मुलाकात करने का मौका भी मिला जो खुद कैंसर से पीड़ित हैं और जिसके परिवार भी से अफेक्टेड है। कुछ परिवार ने अपने सगे संबंधी को खो दिया है कैंसर के द्वारा। तो इस सारे चीज़ों को देखकर हमें बहुत दर्द होता है, ये दर्द हमें महसूस होता है। इसके द्वारा मुझे पता चला कि मॉरिशस में कितने सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इस प्रतियोगिता के द्वारा मुझे कई अवार्ड भी मिले, जैसे मिसेस क्रूसेडर, मिसेस टैलेंट, मिसेस रेनमेकर एंड मिसेस ह्यूमैनिटी होप। मिसेस क्रूसेडर वो अवार्ड है जो बेस्ट कैंपेन के लिए दिया जाता है। मैंने द बेस्ट प्रेजेंटेशन किया था अपने कैंसर कैंपेन के लिए, तो मुझे ये अवार्ड मिला। और मिसेस रेनमेकर वो अवार्ड है जो व्यक्ति एसोसिएशन के लिए ज़्यादा फंड लाता है एसोसिएशन को चलाने के लिए, तो मुझे ये अवार्ड भी मिला। और मिसेस ह्यूमैनिटी होप वो अवार्ड है जो to reach the maximum number of people during our campaign. This is for this type of award. And talent मुझे अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए मिला for the best performance on stage.
सबके जिंदगी में चुनौती रहेला, बगैर आप पर निर्भर रहेला कि कौन प्रकार से आप अपन चुनौती के डट के सामना करबा। अब माधवी हमने के ई बतावा कि कौन कौन प्रकार के चुनौती के सामना कर ले हवा और कैसी। चैलेंजेस हमारे जीवन में तो आते जाते रहते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि हम इस चैलेंज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैं अपने चैलेंजेस को एक पॉजिटिविटी के द्वारा मैं हैंडल करती हूँ। मैं प्रॉपर प्लानिंग करती हूँ और मुझे पता है कि मैं कौन सा काम कैसे मुझे करना चाहिए, और घर का काम, ऑफिस का काम और ये ऑटिस्टिक का काम, ये सब मुझे बैलेंस करना होता है। तो मैं अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करती हूँ, इसके द्वारा मैं अपने हर काम को ठीक तरह से प्लान कर सकती हूँ। अब आप माधवी एगो विवाहित महिला हवा, एकर संगे संगे एगो लड़का बाते, अपन परिवार बाते, कानमा एसोसिएशन से जुड़ल ढेर काम कर ले हवा और बहुत प्रकार के कलाकृति से जुड़ल काम करेला। अब हमने के ई बतावा माधवी कि कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला। बहुत सारे कुछ करने को है अपनी ज़िंदगी में, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा काम कैसे करेंगे, कितने बजे करेंगे, और हमें हमेशा अपने प्रायोरिटीज़ को देखना चाहिए। कौन सा काम हमें जल्दी करना है, कौन सा काम हम बाद में कर सकते हैं। तो मैं भी इसी प्रकार से अपना काम करती हूँ, और मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपना सारा काम, ऑफिस का काम, घर का काम और ऑटिस्टिक का काम, मैं ये सभी काम अपने टाइम अनुसार कर पाऊँ। सबके जिंदगी में एगो प्रेरणा स्रोत रहेला और उ प्रेरणा स्रोत से ही एगो शक्ति मिलेला आगे बढ़े की। माधवी, आपके प्रेरणा स्रोत माने कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के हवन और उ काहे? My source of inspiration is my mother. Unfortunately, वो अब इसी दुनिया में नहीं है। मैं बचपन से मैंने अपनी माँ को तरह तरह के ऑटिस्टिक डिज़ाइन करते हुए देखा है। मेरी माँ कपड़े सीती थी, क्राफ्ट वर्क करती थी, फैब्रिक पर पेंटिंग करती थी। तो उसे देखकर मेरे मन में भी ये सब कुछ सीखने का मौका मिला। तो जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पढ़ाई के कारण मुझे मौका नहीं मिला, बट बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं, कुछ करूं, अपनी माँ का नाम रोशन कर सकूं इस फील्ड में। अब माधवी, हमने के ये बतावा कि आपके ड्राइविंग फोर्स के हवन, ओकर पाछे कौन कौन प्रकार के शक्ति मिलेला आगे बढ़े के काम करे की? सबसे पहले तो मैं परमात्मा का बहुत धन्यवाद देती हूँ उसके आशीर्वाद के लिए। जैसे हम कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा इज़ अ सुप्रीम,
आई बिलीव इन लॉर्ड कृष्णा। उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और माई ड्राइविंग फोर्स इज़ माई फैमिली, जिसका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता है। कानवा के जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बट मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ करूं। और जहाँ तक मुझे ऑटिस्टिक वर्क से जुड़ा कोई काम मिलता है, तो अगर मुझे ज़्यादा काम मिलता है तो मेरे परिवार वाले मेरी मदद करते हैं। घर पर अगर कुछ होता है करने के लिए तो वो मेरी मदद करते हैं, ताकि मैं अपनी एक्टिविटीज़ को स्मूथली कर सकूं। तो इस तरह मेरे परिवार मेरी हमेशा मदद करते हैं, मेरे साथ वो हमेशा रहती है। सबसे पहले नमस्ते दादी। नमस्ते अभी। दादी, हमने की ई बतावा कि आपके जोन पतो बाते माधवी कौन कलित के पतो हवन? निमन बाते निमन पतु बा। चल जाला काम करी तो जो छुटेला तो हम करू के रखीला। ता कैसे, मतलब कौन कौन प्रकार के काम उ करेला? वो सब के काम करेला। अथी करेला, फैन करेला, लुगा सिएला, ढेर चीज करेला। और ओकर जब ओकरा ढेर काम करे बातें करे के हाँ। त खाए के पकाए के सब हाँ करीला सा, मदद करीला सा। त जितना जन लोग हई कार्यक्रम देखा था वंजा कौन संदेश देबा? तो चाहला इसने करे के वो नहीं सकी तो हमने के चाहला करके रखे के सब। बस ये काम करे जालन सा ना। अब माधवी, जितना जन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा ओ लोग के कौन संदेश देवा? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि
लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम इससे हार नहीं मान सकते। हमें हमेशा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम कुछ नया सीखें, कुछ नया करने का मन रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और मैं सारे महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम महिला अगर कुछ ठान लेते हैं तो हमें ये करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आगे बढ़िए, कुछ नया कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। जुनी शंगरी कोयला, जुनी शंगरी कोयला, जुनी शंगरी कोयला, जुनी शंगरी कोयला। जहाँ दर्शकगण जैसे कि ई बखत देखत हो जा हमनी के संगे माधवी मागन बहुत ही जुली के संगे ई जो डेकोरेशन करता। बकेर आप भी अपन घर पर सकबजा डेकोरे करे, खासकर क्रिसमस पर्व के संदर्भ में। तो माधवी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके संगे बहुत कुछ सीखे के और जाने के मौका मिलल बाती। तो दर्शकगण एकरवे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। और जितना जन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा माधवी और अभी के बगल से सब कोई के हमने बोलब जा क्रिसमस पर्व की मंगल कामना, नमस्ते और प्रणाम।